हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे और आज का जो दिन है, आज हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे बिकॉज़ मंथ स्टार्ट होने के एक दिन पहले, मतलब जब भी सैटरडे आता है जिस भी मंथ का, तो स्टार्टिंग का या एंड का बिल्कुल टच करा हुआ, तो हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं बिकॉज़ इस मंथ हमारे घर में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ नहीं तो ग्रॉसरी शॉपिंग किस तरह से होती है कि हम लोग 1 मंथ के गैप में करते हैं, मतलब 1 मंथ हमारा पूरा फुल सामान आता है, उसके नेक्स्ट मंथ क्योंकि वो चलता है, 2 लोग तो है ही, 2 लोगों का कितना ही रहेगा, नेक्स्ट मंथ भी हमारा वो चलता है, तो नेक्स्ट मंथ हमारा उसका हाफ का, जैसे अगर मैंने 5000 की एक मंथ शॉपिंग करी है तो उसके नेक्स्ट मंथ हम 3000 की शॉपिंग करते हैं। तो इस बार हमारा अगेन 5 वाला स्लॉट है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, चावल, दाल, नमक, तेल, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, तो सब कुछ लेना रहता है, मसाले एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वो 5 तो जाता ही जाता है बिकॉज वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ हम वहीं से ही लेते हैं। तो हम लोग जनरली मोर से परचेज़ करते हैं सारी चीज़ें बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक तो घर के साइड में है एंड आई थिंक सेम ही रेट होता है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू ट्राई डी मार्ट। मेरे जस्ट घर के पीछे वाली लेन में डी मार्ट है, बट हम लोग वो वाला डी मार्ट नहीं जा रहे हैं बिकॉज वो बहुत छोटा है एंड द क्राउड वहाँ पर जो आता है वो बिल्कुल भी मतलब मुझे जमता नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा एक और आगे जा कर के डी मार्ट है तो हम लोग वहाँ जाते हैं और वो थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा अच्छा भी है, क्लीन है, तो लेट्स सी कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो शॉपिंग करने से पहले सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं वो उसकी लिस्ट बना लेती हूँ ताकि ईजी रहे, कुछ चीज़ छूट ना जाए, तो वही अभी मैं लिस्ट बनाने वाली हूँ और लिस्ट बनाने के बाद उसको लेकर के जाऊँगी। सो लेट्स गो। और मुंबई की जो गर्मी हो रही है ना, वो ऐसी हो रही है कि इंसान अगर 10 मिनट खड़ा होगा तो आई थिंक मेल्ट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा आग उगल रही है इस बार की गर्मी, माय गॉड बहुत ज़्यादा। सो वी आर गोइंग, और हमारे घर से जो जिस डी मार्ट हम लोग जा रहे हैं दैट इज़ इन घनसोली बिकॉज़ हमारे घर के जो पास वाले डी मार्ट हैं वो छोटे हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो वी आर ट्राइंग अ डी मार्ट जो कि काफ़ी बड़ा 3 फ्लोर का डी मार्ट है घनसोली में, वहाँ पर आई थिंक एवरीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम देयर, और लेट्स सी कि वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस होता है। कैन यू गाइस सी दिस? बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये मेरे शेड्स है, इसको इस तरह से आप ओपन करो एंड देन ये पूरा फोल्डेबल हो जाता है, पूरा फोल्ड हो जाता है एंड इसको आप ऐसे करके यहाँ से, एक सेकंड में, पूरा ये ऐसे ओपन हो जाता है, ये इधर से, मतलब ये पूरा ऐसे क्लोज होके फोल्ड हो जाता है एंड फोल्डेबल आप बोल सकते हो उसको, फोल्डेबल शेड्स है ये। एंड मैंने इस तरह के शेड्स रेबन में देखे थे और वो थे 7000 या 8000 रुपीज़ का। रेबन का ओरिजिनल मेरे पास ट्रस्ट मी एक भी नहीं है, ये डुप्लीकेट रेबन है और इतना कूल है, दिस इज सो कूल। और शेड्स वेड्स में मैं इतना अपने मनी इन्वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, सबका अपना अपना प्रायोरिटी है। जैसे मेरा हस्बैंड है, वो उसके पास 8000 के रेबन है, तो मैं देख देख के हैरान, उससे ज़्यादा मैं उसका ध्यान रखती हूँ क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है, मैं उसको बोलती हूँ ये मत पहन के चलो, ये पहन के चलो, कहीं छूट जाएगा तो मेरे को तो अटैक ही आ जाएगा, मतलब यार 8000 का रिबन कौन पहनता है। तो मेरे पास शेड्स मैं 200-300 से ज़्यादा का नहीं लेती हूँ, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं सिंगापुर गई थी तो मैंने वहाँ से परचेस किया था, तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग आई थिंक 2000 का ही था, मतलब इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग वो 2000 का था, 8000 का एटलीस्ट नहीं था। तो ये है वो शेड्स मैं लगा के लगाती हूँ। हाँ, कूल। 200 रुपीज़ में मुझे ये शेड्स एंड साथ ही साथ इसका एक केस भी मिला है, सो आई एम अ मनी सेवियर, ये। सो वी आर रीच टू डी मार्ट और अभी हम लोग यहाँ की जो शॉपिंग है वो एक्सप्लोर करते हैं और द पार्किंग एरिया इज़ नॉट दैट गुड, और अगर आप कार वार से आते हो तो यहाँ पर आना मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि पार्किंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो अभी अंदर जा कर के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी विल फाइंड। यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 मंथ्स ऑफर्स चलते रहते हैं, लाइक किसी प्रोडक्ट में कितना % ऑफ है, किसी में 5 रुपये ऑफ है, किसी में 10 रुपये ऑफ है, तो डिपेंड्स। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इतना %। और बाय द वे डस्टर्स वगैरह जो क्लीनर्स होते हैं वो बहुत चीप रेट पे थे, जो किचन विचन साफ़ करने के लिए होते हैं, जनरली हम लोग मोर से लेते हैं तो वो 50 रुपीज़ का होता है, यहाँ पर काफ़ी चीप है। फिर आप ये भी देखो, हैंड टाल्स हो गए, ये सब भी काफ़ी सस्ता मुझे लगा, मतलब काफ़ी रीजनेबल प्राइस का था। क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा क्वालिटी में, अदरवाइज़ काफ़ी अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। तो हम लोगों ने ये किचन के जो डस्टर्स होते हैं, देन उसके बाद जो क्लीनिंग क्लोथ्स होते हैं वो लगते ही हैं, बिकॉज़ मैं उनको वॉश नहीं करती हूँ, फेंक देते हैं हम लोग, हर मंथ का चेंज करते हैं बिकॉज़ इतने बैक्टीरियाज़ वगैरह हो जाते हैं उसमें, तो वो तो हम लोगों को लगते ही लगते हैं। तो मैंने वो यहाँ से काफ़ी सारे 4-5 परचेज़ कर लिए हैं।
बाद आते हैं कर्टन्स के ऊपर। तो जो डोर कर्टन्स हैं वो भी काफ़ी सारे और वेराइटीज़ में अवेलेबल थे। मुझे डोर कर्टन में मोर की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही लगी और यहाँ की भी ऑलमोस्ट सेम ही लगी, तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। और इवन प्राइस में भी मोर में भी 300 तक में मिल जाता है आराम से, कॉटन वगैरह के जो रहते हैं, तो ठीक है। उसके बाद सिंगल ब्लैंकेट्स आप देखो तो 99 रुपीज़ के, एंड देन डबल ब्लैंकेट आप देखोगे तो 599 रुपीज़ में। कुशन्स बहुत सस्ते सस्ते थे। छोटे कुशन्स हैं तो आप उनको कार में रखने के लिए ले सकते हो, डिज़ाइनर कुशन्स, आप उन पे कवर चेंजेस कर सकते हो, तो कार वार के लिए ठीक है। अगर आपके घर पे भी आपको छोटे कुशन चाहिए होंगे तो काफ़ी सस्ते हैं, आई मीन वेरी चीप, 99 रुपीज़ में आपको कुशन्स मिल जाएंगे। डबल बेड के कुशन्स ब्लैंकेट्स भी 599 मतलब 600 में थे, एंड वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो। और हम लोगों ने एक सिलेक्ट भी किया है हम लोगों के उसके लिए, डबल बेड के लिए। देन कुशन कवर, पिलो कवर्स आर ऑल्सो वेरी चीप, काफ़ी सस्ते रेट्स पे थे। क्रॉकरी भी बहुत सस्ती थी, बट क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज़ मैं क्रॉकरी प्रेफर करती हूँ जो माइक्रोवेव सेफ़ हो, एंड लूज़ क्रॉकरी पे काफ़ी डिस्काउंट भी था। देन आप देखो यहाँ पे काफ़ी मग्स एंड जार्स। देन जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो भी अच्छे थे, एंड कैंडल होल्डर्स थे, काफ़ी सारे कैंडल होल्डर्स थे जो कि 20 रुपीज़ पर पीस था, तो ऑब्वियसली इट्स अफोर्डेबल। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डी मार्ट इज़ लाइक अ स्ट्रीट शॉपिंग का थोड़ा अच्छा लेवल, आप ये समझ सकते हो। तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा डी मार्ट पे। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोरेज बॉक्सेस आपको मिलेंगे, जैसे इस तरह के टिफ़िन बॉक्सेस। ये माइक्रोवेव सेफ भी थे, तो ये ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। एंड ऐसे आप इन मेकअप ब्रशेस होल्डर्स टाइप के भी इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस आपको बहुत ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगे, एंड काफ़ी अच्छा रेट था उनका भी। उसके बाद हम लोग आते हैं जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, लाइक स्क्रबर एंड जो घर के सामान, हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं, उन सब पे कुछ ना कुछ तो ऑफ था ही था ही। कितना 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, सब पे ऑफ था, विच इज़ ग्रेट थिंग। देन क्लोथिंग का सेक्शन भी है जो कि क्वालिटी वाइज आई डेंट लाइक इट, और मैंने वहाँ से, अगर आपको घर पे पहनने के कपड़े लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर मतलब अकॉर्डिंग टू बजट क्लोथिंग था, तो अगर आपको पसंद आता है तो कैन डेफिनेटली बाय इट। मैंने ट्राई करके नहीं देखा वहाँ का कोई भी क्लोथ, बट हाँ मैंने घर में पहनने के लिए लाइक टी शर्ट एंड शॉर्ट्स लिए थे। मुझे मेंस टी शर्ट ज़्यादा पसंद है घर में पहनने के लिए, तो इसलिए मैंने टी शर्ट ली थी, और उसके बाद मैंने शॉर्ट्स लिए थे यहीं से मेंस वाले, तो ओके घर में पहनने। कमिंग टू दिस ग्रॉसरी सेक्शन, मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस था। हम लोग यही सब चीज़ें मोर से भी लेते हैं तो इतना प्राइस डिफरेंस नहीं आता है जितना यहाँ पे आया था। एग्जैक्टली चीज़ें जैसे ये जो डार्क फैंटेसी है, ये मैं 125 रुपीज़ का ही, 120 जितने का भी है ये उतने का ही लेते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं होता। 5 रुपीज़ डिस्काउंट होता है हार्डली, 5 to 10 रुपीज़। यहाँ पर 25 रुपीज़ डिस्काउंट था। आई वॉज इन शॉक। और तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं 5000 बजट लेके चलती हूँ, जो 513 एंड 513 का। तो मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान ख़रीदा है जो हमारी लिस्ट में नहीं था, लाइक ब्लैंकेट हो गया, उसके बाद और सारी पैन हो गया, ग्रिल पैन मैंने ख़रीदा है, फिर मैंने बहुत सारी ये सब क्लीनर्स एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ख़रीदी है। उसके बाद भी हम लोगों का जो बिल आया था दैट इज़ 5000 ही था। वो 5000 को एक्सीड नहीं किया उसने, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें हम लोगों ने नहीं ली। एक तो दाल थी, और उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्ची, 3-4 चीज़ें वहाँ पर मुझे नहीं, जिस ब्रांड के हम लेते हैं वो नहीं था। बाकी सब एक्स्ट्रा सामान जो भी आया है ये सब 5000 के अंदर आ गया है। अगर ये मैं शायद मोर से ले रही होती तो आई थिंक मुझे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता, और 7000-8000 का बजट हमारा आराम से जाता है जब भी हम लोग मोर से एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं। तो
उसके बाद ये टी शर्ट मैंने परचेस किया था जो कि बहुत लॉन्ग है, 3XL साइज़ था। एंड ये ब्लैंकेट मैंने परचेस किया था क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।